हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री की नेक्स्ट सीरीज लेके आई हूँ। इससे पहले 200 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि उन्हें एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं करना, उन्हें डायरेक्ट आंसर चाहिए, इससे उन्हें कन्फ्यूजन होती है आंसर याद करने में। तो इसलिए मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर एमसीक्यूज की फॉर्म की बजाय डायरेक्ट वन लाइनर आंसर्स की फॉर्म में डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें मैंने एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कुछ इंक्लूड किए ही हैं, साथ ही जो करंट अफेयर्स है ना एनिमल हस्बेंड्री के, वो भी इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको करंट अफेयर्स अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े एनिमल हस्बेंड्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20वीं पशु जनगणना में पहली बार किस पशु की गिनती हुई? तो अभी 20वीं पशु जनगणना कब हुई? 27 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। इसमें हर पशु पर नस्ल वाइज व उम्र वाइज पूरा का पूरा विवरण फोटो सहित रिकॉर्ड किया गया था। तो इसमें पहली बार पालतू बिल्ली की भी गिनती हुई, तो पालतू बिल्ली को भी इस जनगणना में इंक्लूड किया गया। तो पहली बार पालतू बिल्ली को इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये करंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वीं पशु जनगणना कब स्टार्ट हुई? तो 20वीं पशु जनगणना मैंने अभी आपको पीछे बताया है कब स्टार्ट हुई, जिसमें पालतू बिल्ली को भी इंक्लूड किया गया है। डेट याद रखनी है आपको, क्योंकि अभी एचएसएससी जो है वो डेट काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। अभी बिजली विभाग के एग्जाम्स हुए थे जो 27, 28 और 29 को, 2 महीने पहले, उसमें उन्होंने डेट पूछी थी, डेट, सन और मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान रोहतक में है। रोहतक का जो लाहली गांव है ना, वहाँ पर केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान है। याद रखना है आपको, मत्स्य क्या होता है? जो मछली होती है, ठीक है। और केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? रोहतक में है। देखिए, अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं वन लाइनर की फॉर्म में लेके आई हूँ। अगर आपको क्विज की फॉर्म में ही अच्छा लग रहा था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं क्विज की फॉर्म में भी ले आऊँगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला पेट्स क्लिनिक कहाँ खुला है? तो पहला पेट्स क्लिनिक, यानी कि जो पशु हैं, पालतू वगैरह हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली एक्सेट्रा होते हैं, उनके लिए पहला पेट्स क्लिनिक कहाँ खुला है? गुड़गांव में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म कहाँ खुला है? तो पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म हिसार में खुला है। और इसका नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाम मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से, दीनदयाल, आप इतना याद रख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय। ओके, और एंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग आ रहा है, इसमें भी मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का पहला एग्रीकल्चर म्यूजियम कहाँ खुला है? तो हरियाणा का पहला एग्रीकल्चर म्यूजियम खुला है। उस म्यूजियम में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि जो कृषि से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड पुरानी चीज़ें होंगी, पहले क्या आविष्कार हुआ था, पहले खेती में कौन से टाइप के अनाज के दाने मिले थे, पहले किस टाइप से खेती होती थी, हल कैसे होते थे, पानी सिंचाई कैसे करते थे, उस टाइप में मॉडल वगैरह दिखाए जाएंगे। म्यूजियम ही है तो ऑब्वियस सी बात है, मॉडल ही दिखाए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा हिसार। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में ये बनाया जाएगा। हरियाणा का पहला सक्षम प्लस ब्लॉक कौन सा बना है? आपको पता है सक्षम योजना काफ़ी बड़े लेवल पर लागू हुई थी। तो हरियाणा का पहला सक्षम प्लस ब्लॉक कौन सा बना है? सापला बना है। सापला ब्लॉक रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। 36वीं हरियाणा राज्य पशुधन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो 36वीं हरियाणा राज्य पशुधन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? झज्जर में आयोजित हुई। वैसे तो पशुओं से रिलेटेड जो पशुओं का मेला लगता है हरियाणा में, वो जहाजगढ़ में ही लगता है। तो ऑप्शन में जहाजगढ़ आ जाए तो आप जहाजगढ़ भी मार्क कर सकते हैं। इसमें जो उत्तम नस्ल के, यानी कि काफ़ी अच्छी अच्छी नस्लों के जो पशु थे, उनका कंपटीशन आयोजित हुआ था। पद्मश्री से सम्मानित सुल्तान सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? अब ये क्वेश्चन पद्मश्री से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पद्मश्री से सम्मानित सुल्तान सिंह बुटाना के रहने वाले हैं। इन्हें पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन हरियाणा से हैं ये, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बुटाना कहाँ पर है? करनाल जिले में है। ऑप्शन में करनाल भी आ सकता है सुल्तान सिंह के बारे में, और बुटाना भी आ सकता है, तो जो भी आ जाए आपको मार्क करना है। सुल्तान सिंह ने उत्तर भारत की पहली बीज हैचरी का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हरियाणा का पहला गोबर गैस प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? अब ये पहला हो गया, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा का पहला गोबर गैस प्लांट नया गांव में लगाया जा रहा है। नया गांव जो हिसार जिले के बरवाड़ा में है, वहाँ पर लगाया जा रहा है। ऑप्शन में हिसार भी आ सकता है, बरवाड़ा भी आ सकता है, ओके, और नया गांव भी आ सकता है। तो आपको
कोई भी कसर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर पॉइंट अच्छे से याद रखना है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो नीचे साथ में डाल रही हूँ स्टार मार्क करके आंसर के अलावा भी, ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम्स में क्वेश्चन सब घुमा के ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो श्री हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला में सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय बनाया जा रहा है। ओके, पशु आए तो आपको ये करना है। देश का पहला मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? एक तो ये पहला हो गया, ऊपर से देश का भी पहला मधुमक्खी पालन केंद्र है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है। देश का पूछा जाए या हरियाणा का पूछा जाए, कुरुक्षेत्र में ही बन रहा है। और ये कुरुक्षेत्र में के रामनगर गांव में बन रहा है। और किस देश के सहयोग से बन रहा है ये भी याद रखना है, इजराइल के सहयोग से बन रहा है। इसलिए मैंने स्टार मार्क करके नीचे पॉइंट्स डाले हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, फसल विविधीकरण पायलट योजना क्या है? तो फसल विविधीकरण पायलट योजना क्या है? इसमें मक्का और अरहर उगाने की योजना बनाई गई है, यानी कि जो मोटे मोटे अनाज है ना उनको उगाने की योजना बनाई गई है। किस लिए? पानी की बचत के लिए, क्योंकि ये पानी कम लेते हैं सिंचाई के लिए, इनमें पानी की कम जरूरत पड़ती है। और यह योजना 29 मई 2019 को शुरू हुई। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इस बारे में। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है? अब मेवात जिले का कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है? तो धासेड़ा को गांधीग्राम भी कहते हैं। अब ये गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना है आपको। धासेड़ा, मेवात जिले का धासेड़ा गांव गांधीग्राम कहलाता है। मेवात जिले का नाम भी आपको पता है, बदलकर अब नूह रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? यानी कि जो जितने भी खाद्यान्न उत्पादित होते हैं हरियाणा में, उसमें सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो गेहूं का होता है, क्योंकि हरियाणा में गेहूं ही ज़्यादा खाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गेहूं का ही ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और अगर पूरे देश में पूछा जाए कि गेहूं का उत्पादन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो यूपी में होता है। ओके, ये भी याद रखना है आपको। एनिमल हस्बेंड्री का एक क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। हरियाणा में पशुपालन किसके बाद आता है? तो हरियाणा में पशुपालन पंजाब के बाद आता है। नंबर 1 पंजाब है पशुपालन में, और दूसरे नंबर पर हरियाणा है। और दूध उपलब्धता में भी, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भी पंजाब पहले नंबर पर है और हरियाणा दूसरे नंबर पर है। ये भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। धान की पराली के प्रबंधन के लिए कौन सा देश हरियाणा का सहयोग करेगा? तो नीदरलैंड। जो पराली वगैरह उड़ती है, लोग जला देते हैं, पोल्यूशन ना फैले, तो उसके प्रबंधन के लिए नीदरलैंड सहायता कर रहा है भारत की। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में किस गार्डन को बनाया जा रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में हर्बल गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। ये स्पेशली आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ही है। इसमें जड़ी बूटी एक्सेट्रा औषधियों से रिलेटेड जो पौधे होंगे वो उगाए जाएंगे। कृषि विश्व में बेरोजगारों को सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ये मैंने जो पिछले 6 महीने तक के करंट अफेयर्स हैं वो इंक्लूड किए हैं साथ में। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय बेरोजगारों को सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करेगा कृषि विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में चौथे एग्री लीडरशिप समिट 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में चौथे एग्री लीडरशिप समिट 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? गन्नौर में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 6 महीने के सारे ही करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पिछले 6 महीने तक के सारे करंट अफेयर्स इंक्लूड किए हैं, और जो इंपॉर्टेंट थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। फसल अवशेष आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हरियाणा के कौन से 3 जिलों में लगाया गया? तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो हरियाणा के 3 जिलों में लगाया गया है, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद। आपको याद रखना है, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद तीनों में ही कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया गया है। जो फसल के अवशेष बच जाते हैं उनको किसान जला देते हैं, मैंने बताया था आपको, तो उन्हीं के निपटारीकरण के लिए ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया गया है हरियाणा के 3 जिलों में। हरियाणा के पद्म भूषण प्राप्तकर्ता दर्शन लाल जैन को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है? तो आप देखिए, पद्म भूषण मिला है इन्हें, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सरस्वती नदी के प्रोजेक्ट में भूमिका के लिए इन्हें, जो सरस्वती नदी की खुदाई चल रही है आपको पता है यमुनानगर में, तो उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, इसके लिए ही इन्हें पद्म भूषण दिया गया है दर्शन लाल जैन को। और दर्शन लाल जैन कहाँ से हैं? तो ये यमुनानगर से ही है, और यमुनानगर में ही सरस्वती नदी की खोज के लिए खुदाई चल रही है। काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पता है। वहाँ पर बांध बन रहा था, उसको भी रोक दिया गया है, बांध के निर्माण को भी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो हरियाणा में कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत जींद जिले से हुई है। यह हरियाणा का पहला कृषि यंत्र बैंक है जो जींद जिले में शुरू हुआ है। जो भी पहला है हरियाणा में वो आपको याद रखना है। वो करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन की फॉर्म में इजीली पूछ सकते हैं कि पहला हरियाणा का कृषि यंत्र बैंक कहाँ बना है, इस टाइप से। पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश की कितनी मंडियों को चुना गया है? तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश की टोटल 4 मंडियों को चुना गया है। एक तो चरखी दादरी, एक सोनीपत की जो सब्जी मंडी है, और करनाल की सब्जी मंडी है, और सफीदो जो कि जींद में है, वहाँ की सब्जी मंडी को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी साइंस कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो डेयरी साइंस कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? लुवास हिसार में खोला जाएगा। और NDRI कहाँ है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो वो करनाल में है, और डेयरी साइंस कॉलेज लुवास हिसार में है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, डेयरी साइंस कॉलेज आ जाए तो लुवास हिसार मार्क करना है, करनाल नहीं। हरियाणा में कितने कृषि शिखर नेतृत्व सम्मेलन हुए हैं? तो हरियाणा में मैंने आपको बताया था पीछे कि चौथा एग्री लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? गन्नौर में हुआ था। तो अब क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ हुए हैं? टोटल 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं, कृषि शिखर नेतृत्व सम्मेलन। एक तो आपको चौथा याद रखना है, गन्नौर हुआ है, जो मैंने आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन आया था अभी। और एक आपको पहला भी याद रखना है। तो पहला कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सूरजकुंड फरीदाबाद में हुआ था। ओके, तो एक तो पहला याद करना है, एक एंड का याद करना है। बाकी ये चारों के चारों नाम मैंने लिख दिए हैं, अगर कोई चाहे तो सारे के सारे भी याद रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो सूरजकुंड फरीदाबाद में हुआ था, दूसरा जो है कृषि शिखर नेतृत्व सम्मेलन हुआ था वो गुरुग्राम में हुआ था, तीसरा रोहतक में हुआ था, और चौथा जो एग्रो लीडर शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? गन्नौर में हुआ था, जो कि सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है। इसमें प्राइज भी वितरित किए गए थे, बेस्ट किसान के लिए, बेस्ट कृषि के लिए। पर्यावरण विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो पर्यावरण विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। पूछ सकते हैं आपसे पेपर में कि पर्यावरण विभाग का अब नया नाम क्या है? तो पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग इसका नया नाम है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लगभग बस 20 मिनट की है, और इसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश का सबसे बड़ा एग्रो सोलर सिस्टम कहाँ लगाया जाएगा? तो हिसार में ये लगाया जाएगा। और हाँ, ये देश का सबसे बड़ा एग्रो सोलर सिस्टम है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा एग्रो सोलर सिस्टम है ये। सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं, एग्रो सोलर सिस्टम है, यानी कि कृषि से रिलेटेड है। ओके, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहाँ बनी है? तो ये सिर्फ हरियाणा की नहीं, भारत की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बनी है। तो ये कहाँ बनी है? गन्नौर, जो कि सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है। और चौथा कृषि शिखर नेतृत्व सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? गन्नौर में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की स्थापना कहाँ हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा, फिर भी रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया है। तो पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की स्थापना अटेरना में हुई है। अटेरना सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है। पेपर में सिर्फ जिला भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको गांव के नाम के साथ साथ उस जिले का नाम भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर्धन योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कहाँ से हुई है? कुंजपुरा करनाल से हुई है। और अगर प्लांट पूछा जाए, गोबर गैस प्लांट पूछा जाए, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि किस किस ने वीडियो ध्यान से देखी है कि कहाँ हुई है पहले गोबर गैस प्लांट की स्थापना। तो गोबर्धन योजना की शुरुआत तो ये कुंजपुरा करनाल से, और गोबर गैस पहला प्लांट जो लगा हरियाणा में वो कहाँ लगा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि पीछे मैंने वीडियो में बताया था, आपको क्वेश्चन आया था इस पर। फूलों की सबसे बड़ी मंडी है जो, वो किस देश में है? तो फूलों की सबसे बड़ी मंडी नीदरलैंड में है। और पिछली मैंने जो एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया भी था कि फूलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन नीदरलैंड में ही होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फूलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? नीदरलैंड में होता है। और फूलों की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी कहाँ है? नीदरलैंड में ही है। और नीदरलैंड की सहायता से ही गुरुग्राम में भी सबसे बड़ी फूलों की मंडी का विकास किया जा रहा है। तो
क्वेश्चन 3 चीज आ गई, 3 पॉइंट क्लियर हो गए इससे आपके। एक तो फूलों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? नीदरलैंड में। फूलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? नीदरलैंड करता है। और देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वही आ गया। गुरुग्राम किसकी मदद से फूल मंडी विकसित करेगा? तो गुरुग्राम किसकी मदद से फूल मंडी विकसित करेगा? नीदरलैंड की मदद से ही फूल मंडी विकसित करेगा। तो फूलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आपको नीदरलैंड मार्क करना है। और फूल मंडी विकसित कहाँ हो रही है? तो गुरुग्राम में हो रही है और नीदरलैंड की सहायता से ही हो रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहीं पर याद हो गया होगा अच्छे से। पहली मॉडल गौशाला का निर्माण कहाँ हुआ है? तो पहली मॉडल गौशाला का निर्माण करनाल में हुआ है। और करनाल की जेल ही ऐसी पहली जेल है जहां पर गौशाला बनाई जा रही है। तो जेल भी पहली ऐसी करनाल में ही है जहां पर गौशाला बनाई जा रही है और मॉडल गौशाला का निर्माण भी करनाल में ही हुआ है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ से आपके। विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा गाय ब्राजील जो कंट्री है वहां पर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये आपको याद रखना है, विश्व में जैसे सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादन किस कंट्री में होता है। ओके, जो मेन पॉइंट्स है याद रखने हैं। जैसे इंडिया में भी आप याद रखते हो कि स्टेट कौन सी है जहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज्यादा गाय का दूध कहाँ होता है? अब देखिए विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहाँ है? ब्राजील में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन होता है गाय का वो कहाँ होता है? तो वो अमेरिका में होता है। 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा गाय ब्राजील में है और सबसे ज्यादा गाय का दूध कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो गाय की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। ओके, सबसे अच्छी नस्ल पेपर में पूछी जा सकती है। वैसे तो आपको सारी ही नस्लें याद रखनी है, धीरे धीरे टेंशन मत लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में करा दूंगी। सभी चीज़ों की अच्छी नस्लों से रिलेटेड एक स्पेशल मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से इंक्लूड होंगे जिसमें मैं आपको नस्ल पशुओं की जितने भी पशु होंगे उनकी अच्छे से बताऊंगी। भारत में सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? अब ब्राजील में पाई जाती है सबसे ज़्यादा गाय पूरे विश्व में। तो और भारत में सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती है। ऑप्शन में जो भी आए आप टिक कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही पाई जाती हैं। अब देखिए भारत में सबसे ज़्यादा गाय का दूध उत्पादित कहाँ होता है? अब जैसे गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती थी? ब्राज़ील में पाई जाती थी पूरे विश्व में। और गाय का दूध सबसे ज़्यादा किस देश में था? अमेरिका में था। ऐसे ही भारत में सबसे ज़्यादा गाय के दूध का उत्पादन कहाँ है? अब तमिलनाडु में होता है। ओके, सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई गई थी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। लेकिन दूध सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं साथ साथ ये पॉइंट आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और गलत मार्क ना करें। अब देखिए भारत की बात तो हो गई, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय सिरसा में पाई जाती हैं। चलिए विश्व का भी हो गया, भारत का भी हो गया, हरियाणा का भी हो गया। अब देखते हैं विश्व में सबसे ज्यादा दूध किससे प्राप्त होता है? यानी कि जो टोटल दूध का उत्पादन होता है पूरे विश्व में उसमें जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन की मात्रा है वो किस पशु से होती है? तो ऑब्वियस सी बात है भैंस। भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। तो विश्व में जो सबसे ज्यादा दूध प्राप्त होता है वो भैंस से प्राप्त होता है। भारतीय भैंसों को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो भारतीय जो भैंस होती है ना उनको जल भैंस कहा जाता है। और जो विदेशी भैंस होती है ना उनको दलदली भैंस कहा जाता है। तो ऑप्शन में आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन कि भारतीय भैंसों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय भैंसों को जल भैंस कहा जाता है। और यदि पूछा जाए विदेशी भैंसों को क्या कहा जाता है? तो विदेशी भैंसों को दलदली भैंस कहा जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको पीछे बताया था विदेशी भैंस को क्या कहा जाता है। तो विदेशी भैंस को क्या कहा जाता है? दलदली भैंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भैंस का साइंटिफिक नाम क्या है? अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री है तो साइंटिफिक नाम भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। पूछे क्या जा सकते हैं? पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो भैंस का साइंटिफिक नेम क्या है? जीनस बुबेलस। साइंटिफिक नाम आपको मेन चीज़ों के याद रखने हैं, जैसे आंवला, आम, फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स होती है, मेन पशु होते हैं, कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, ये सब इनके साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। कोई नहीं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगी इसके लिए, आप एग्जाम्स तक वेट करिए, मैं बहुत सारे टॉपिक आपको अच्छे से करा दूंगी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
अब देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में है। लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ, अगर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए तो हिसार में है, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको मुर्रा अनुसंधान संस्थान पूछा था, तो वो भी कहाँ था? हिसार में ही था। हिसार जिले के नारनौंद में था। ओके, ऑप्शन में नारनौंद भी आ सकता है। हरियाणा में काला सोना किसे कहा जाता है? तो हरियाणा में काला सोना, जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, उसको बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूध देती है। अब तो जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो ओलंपिक वगैरह में, राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीत के आते हैं, उन्हें भी इनाम के साथ साथ मुर्रा भैंस दी जाती है साथ में। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। पिछली वीडियो में भी मैंने ये डाला था, गाय का गर्भकाल, बकरी का गर्भकाल। तो गर्भकाल के ऊपर भी मैं बता रही हूँ आपको, चैप्टर वाइज अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी मैं आपके, उसमें मैं आपको सारी की सारी थ्योरी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की फॉर्म में करा दूंगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस की फॉर्म में सब कुछ हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन की फॉर्म में होगा तो ऑब्वियस सी बात, आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है? अब ये क्वेश्चन एक तरीके से साइंस का भी हो गया और एनिमल हस्बेंड्री का भी हो गया। तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। पेपर में ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस बैक्टीरिया का नाम याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मा हब कहाँ बनेगा? अब देखिए, फार्मा हब बनेगा करनाल और पानीपत के बीच। ओके, लेकिन अगर पूछा जाए स्ट्रॉबेरी हब कहाँ बनेगा, तो चनाना गांव भिवानी में बनेगा। जितने भी हब हरियाणा में आपको सारे याद रखने हैं। एजुकेशनल हब कहाँ है, कृषि हब कहाँ है, फार्मा हब कहाँ है, ओके, जो भी हब है इंपॉर्टेंट है। तो फार्मा हब करनाल पानीपत के बीच, और स्ट्रॉबेरी हब चनाना गांव भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो गाय के दूध में पानी की मात्रा 86% होती है। जैसे कि आपको पता है, गाय का दूध थोड़ा पतला होता है। और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बता के जाएंगे मुझे कि जो गाय के दूध का पीला रंग होता है वो किस कारण होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो किस वजह से होता है। क्योंकि मैंने पिछली एनिमल हस्बेंड्री की जो वीडियो की क्वेश्चन सीरीज कराई है 200 क्वेश्चन की, इससे पहले उसमें मैंने आपको ये बताई थी बात कि गाय के दूध का पीला रंग किस कारण से होता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स कि गाय का दूध का पीला रंग किस वजह से होता है। और साथ ही अगर किसी ने, मैंने ये 250 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अगर किसी ने इससे पहले की 4 वीडियो नहीं देखी हैं जिसमें मैंने आपको 200 क्वेश्चंस कराए हैं, वो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे। अगर किसी ने वो चारों वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोस का, तो उनको देखना मत भूलिएगा। और साथ ही मैंने 2020 के कंप्लीट करंट अफेयर्स कराए हैं। 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट अब तक के सारे कराए हैं। अगर किसी को वो वीडियो भी देखनी हो तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फिर भी किसी को लिंक ना मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं आप लिंक। 2020 के 6 महीने के अब तक के इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है। और साथ ही पुरस्कार और सम्मान है जो 2020 के सारे के सारे पुरस्कार मैंने बनाए हैं, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे के सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस की फॉर्म में डाले हैं, ताकि आपको जल्दी से याद भी हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। तो जितना हो सके प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और एंड में ज़रूर बता के जाना है कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको कोई चेंज कराना हो क्वेश्चंस की फॉर्म में, आपको क्विज की फॉर्म में ही चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में पसंद नहीं आ रहे हैं, जैसे भी आपको याद हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर कोई चेंज चाहिए तो मैं कर दूंगी। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और पुरानी 4 वीडियो भी देखना मत भूलना। थैंक यू।